ही फ़ी मस्जिदिन तुक़ामु फ़ीहिल जमाअतु बिल-फ़िअली लिस्सलवातिल ख़म्स। एतिकाफ़ का मकसद है कि किसी ऐसी मस्जिद में इकामत की नीयत कर लेना कि जहाँ नमाज पंजगाना का एहतमाम होता हो। जिस मस्जिद में 5 वक्ता नमाज अदा की जाती हो उसमें एतिकाफ़ भी हो सकता है। फ़ला यस्सिहु फ़ी मस्जिदिन ला तुक़ामु फ़ीहिल जमाअतु लिस्सलाति अल मुख्तार। लिहाजा मुख्तार मसला ये है कि जिस मस्जिद में जमात कायम न की जाती हो उसमें एतिकाफ़ दुरुस्त नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ जुमा का होना कोई ज़रूरी नहीं। अगर जुमा नहीं होता, सिर्फ नमाज पंजगाना होती है तो एतिकाफ़ हो सकता है और वो जुमा पढ़ने के लिए दूसरी मस्जिद में जा सकता है। और औरत जो है वलिल मरअतिल एतिकाफ़ु फ़ी मस्जिद बैतिहा, औरत अपने घर की मस्जिद में एतिकाफ़ कर सकती है, यानी एक कमरा या एक मखसूस जगह जिसको वो एतिकाफ़ के लिए या इबादत के लिए मखसूस कर ले तो वो उसकी मस्जिदुल बैत हो जाती है। फिर वो वहीं रहेगी और वहीं अपने ज़िक्र व अज़कार करेगी। वह महल्लुन अय्यनतहु लिस्सलाति फ़ीही, वो जगह है कि जो उसने नमाज के लिए मुकर्रर कर ली। आगे फरमाते हैं कि एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं: वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा और मुस्तहब। वाजिब है फिल मंदूब के यानी जब वो नज़र मान ले कि मैं इत्काफ़ करूँगा तो उसने अपने ऊपर उसको वाजिब कर लिया, लाजिम कर लिया, तो वो लाजिम हो गया। मतलब वो कहता है कि मेरा अल्लाह ताला काम कर दे तो मैं इत्काफ़ करूँगा। वो इत्काफ़ कर सकता है और उसके लिए रमज़ान कोई ज़रूरी नहीं। वो वैसे ही मस्जिद में आकर ठहर जाना, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जितने दिन के लिए वो मुकर्रर कर ले, ज़हन में नियत कर ले, तो वो उतने दिन उसके लिए बैठना वाजिब हो जाता है। और एक है सुन्नत मुअक्कदा, वो है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करना। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुअक्कदा है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी बग़ैर मिसिंग, पूरी ज़िंदगी से मुराद है जब से रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए, उससे पहले नहीं। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए और वो फ़र्ज़ हुए हैं मदीना पाक में तशरीफ़ लाने के बाद, हिजरत के बाद रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं। तो उसके साथ ही फिर आपने एतिकाफ़ भी शुरू कर दिया और आप हमेशा करते थे। एक मरतबा आप ना कर सके कि जब मक्का शरीफ फ़तह हुआ। मक्का शरीफ आपका फ़तह होना आपको मालूम है कि 21 रमज़ान को हुआ था। तो 21 रमज़ान को आप मदीना शरीफ में नहीं थे बल्कि हालत जंग में थे और आप मक्का शरीफ पर आपने अटैक किया था और अल्लाह के हुक्म से मक्का को फ़तह किया। तो अगले साल फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का इत्काफ़ किया था ताकि पिछले साल का जो रह गया है उसकी कज़ा हो जाए। तो गोया कि छोड़ा उसको भी नहीं, इसलिए ये सुन्नत मुअक्कदा है। अगर किसी मस्जिद के अंदर एक बंदा भी इत्काफ़ बैठ जाए तो सारे अहले मस्जिद की तरफ से सुन्नत अदा हो जाती है और अगर एक भी ना बैठे तो सारे गुनाहगार होते हैं। आगे फरमाया मुस्तहब्बुन फ़ीमा सिवाहु, और इसके सिवा बाकी है मुस्तहब। मुस्तहब होता है कि बस मस्जिद में आए और नियत कर ली कि मैं यहाँ एतिकाफ़ में हूँ। वो 1 घंटे के लिए भी हो सकता है, वो 2 घंटे के लिए भी हो सकता है, आधे दिन के लिए भी हो सकता है जी। और फरमाते हैं नज़र वाले रोज़े के लिए, नज़र वाले एतिकाफ़ के लिए
कि जब आदमी एतिकाफ़ की नज़र मानता है, जैसे मैंने शुरू में कहा, जो एतिकाफ़ वाजिब है जो नज़र मानने से होता है, तो उसमें रोज़ा खुद ब खुद आ जाता है। यानी अगर उसने एक दिन एतिकाफ़ की नज़र मानी तो उसका फिर रोज़ा भी साथ में वाजिब हो गया, रोज़ा भी खुद ब खुद शामिल हो गया। और फरमाया वला यखरुजु मिन्हु इल्ला लिहाजतिन शरइयतिन औ तबइयतिन, एतिकाफ़ से निकल नहीं सकता मगर शरई हाजत के लिए या तबई हाजत के लिए या ज़रूरी हाजत के लिए। शरई हाजत जैसे मैंने पहले बयान किया कि जिस मस्जिद में एतिकाफ़ बैठा है वहाँ जुमा नहीं है, तो वो जुमा के लिए दूसरी मस्जिद में जाएगा, तो ये एतिकाफ़ ये हाजत शरई हो गई, ये शरई हाजत है। और उसमें भी उलमा ने फरमाया है कि वो वहाँ देर तक ना बैठे, बल्कि इस तरह जाए कि उसे मालूम हो कि अब नमाज का वक्त हो के बाद सुन्नतें अदा करेगा और जमात के साथ शामिल हो जाएगा। और तभी हाजत उससे मुराद है कि बौलो बरास और जो अवारिज़ बशरिया हैं उनके लिए वो जा सकता है, मस्जिद से निकल सकता है। और ज़रूरी हाजत से मुराद कहते हैं कि इनहिदामिल मस्जिद, कि मस्जिद गिरने वाली है या किसी जालिम ने उसको ज़बरदस्ती निकाल दिया, व तफर्रुक़ अहलिही, वहाँ के लोग भाग गए, जैसे गज़ा में हो रहा है कि इधर हमला हो गया उधर हमला हो गया, तो लोग भाग पड़े, जान का ख़तरा, तो वो हाजत ज़रूरिया हो गई। वो खौफ़न अला नफ्सिही, नफ्स पर खौफ है, व मताइही, और अपने सामान पर, मिनल मुकाबिरीन, जुल्म करने वालों से, फ़यदखुलु मस्जिदन गैरहु फ़ी साअतिही, ये फरमा रहे हैं कि फिर फ़ौरन वो किसी दूसरी मस्जिद में मुंतकिल हो जाए। इधर अगर जान का ख़तरा पैदा हो जाए तो वो किसी दूसरी मस्जिद में चला जाए। फ़इन ख़रज साअतन बिला उज़्रिन, अगर वो एक घड़ी के लिए भी बग़ैर उज़र के, ये जो तीन चीज़ें बयान हुई हैं इनमें से, यानी हाजत शरिया, हाजत तबिया और हाजत ज़रूरिया, इनके सिवा अगर किसी के लिए निकलेगा बग़ैर उज़र के एक घड़ी के लिए भी, तो फ़सदल वाजिब, और तो वाजिब फासिद हो गया, और वनतहा भी गैर हु, और जो दूसरे थे सुन्नत मुअक्कदा या मुस्तहब वो ख़त्म हो गया। यानी वाजिब की तो बाद में कज़ा ज़रूरी है, और जो सुन्नत मुअक्कदा है या मुस्तहब है उसकी कज़ा कोई नहीं, लेकिन वो माल ख़त्म हो गया जी। जैसे वो सिगरेट पीने के लिए निकल जाते हैं, कई लोग जिनको सिगरेट की आदत है वो स्मोकिंग के लिए निकल जाते हैं, तो ऐसे लोगों का एतिकाफ ख़त्म हो जाता है। तो और भी मसाइल चल रहे हैं, मैं फ़िलहाल इतना ही बयान करता हूँ।